Hello bachcho, let's start the question. The first stable product of nitrogen fixation is option A ammonia, option B nitrate, option C nitrite or is it option D ammonium ion? So सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. The key concept of this question is nitrogen fixation. Nitrogen फिक्सेशन. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपका फिक्स हो जाता है फॉर द प्लांट्स टू यूज. ठीक है. अब नाइट्रोजन जो है हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किस किस के. एक तो हमारे अमाइनो एसिड के. ठीक है. अमाइनो एसिड के. दूसरा प्रोटीन के. फिर हॉर्मोन्स के. ठीक है. फिर क्लोरोफिल के. और बहुत सारे आपके विटामिन्स भी हैं. इन सब में क्या है. इन सब में नाइट्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट है. ठीक है. अब प्लांट्स के पास क्या है. अब प्लांट्स के पास एक लिमिटेड नाइट्रोजन है जिसके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. अब एक लिमिटेड नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को भी यूज़ करना है नेचुरल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को भी यूज़ करना है तो बहुत दिक्कत हो जाती है. ठीक है. अब क्या है. नाइट्रोजन जो है हमारा वो एग्जिस्ट करता है 2n के फॉर्म में. ठीक है. n ट्रिपल बॉन्ड n के फॉर्म में. ठीक है. n ट्रिपल बॉन्ड n के फॉर्म में. तो ये बॉन्ड का नाम क्या है. तो इस बॉन्ड का नाम है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. कोवैलेंट बॉन्ड. अब क्या होता है एक प्रोसेस जिसमें N2 का कन्वर्जन होता है इनटू अमोनिया. ठीक है. N2 का कन्वर्जन होता है अमोनिया में उसको क्या बोलते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नेचर में क्या है लाइटनिंग यूवी रेडिएशंस इन सब की वजह से क्या होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. किस किस की वजह से. एक तो लाइटनिंग. दूसरा यूवी रेडिएशंस. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है इनफ एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से नाइट्रोजन किस में टूटता है. नाइट्रोजन हमारा टूटता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में. NO NO2 एंड N2O में. ठीक है. अब क्या है इंडस्ट्रियल कंबशन हो गए जैसे फॉरेस्ट फायर हो गए ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट हो गए पावर जनरेटिंग स्टेशंस हो गए ये भी क्या है आपके एक सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के. ठीक है. अब क्या होता है प्लांट्स में ना जब जो डेड प्लांट्स है. ठीक है. जो हमारे पास डेड प्लांट्स है उनमें क्या होता है डिकम्पोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का. डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. ठीक है. तो उस वो क्या बनता है फिर डिकम्पोजिशन के बाद तो ये रिजल्ट देता है हमारे अमोनिया में. ठीक है. ये रिजल्ट देता है हमारे अमोनिया में. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन. ठीक है. अब क्या होता है कुछ अमोनिया तो वॉलेटाइज हो जाता है और री एंटर हो जाता है फिर से एटमॉस्फेयर में बट वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया. अब इसमें फॉलोइंग एक रिएक्शन है वो देख लेते हैं. पहला है हमारे पास 2NH3 plus 3O2 will give 2NO2 minus plus 2H plus 2H2O. ये है हमारी इक्वेशन 1. अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं. 2NO2 minus plus O2 will give 2NO3 minus. तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब क्या होता है अमोनिया जो है आपका पहले ऑक्सीडाइज होता है टू नाइट्रेट. अमोनिया जो है वो क्या होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें नाइट्राइट में. ठीक है. और कौन करता है इसको तो इसको बैक्टीरिया करता है. एक का नाम है नाइट्रोसोमोनास या फिर आप बोल सकते हो नाइट्रोसोमोनास.
कोकस। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट में। अब क्या है, अब ये नाइट्रेट, अब ये जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट हो रहा है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इनटू नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट, और इसको कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो इस प्रोसेस को करता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। अब ये जो स्टेप है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है। अब नाइट्रेट फर्दर आपका एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट से और फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके लीव्स में। ठीक है, अब जब ये लीव्स में एंट्री लेता है, ठीक है, अब जब ये लीव्स में एंट्री लेता है तो ये रिड्यूस हो जाता है नाइट्रेट आपका, ठीक है, टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, उसके बाद फाइनली वो क्या हो जाता है, नाइट्रेट जो आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है वो फिर से रिड्यूस हो जाता है आपके नाइट्रोजन में, और फिर उसके बाद वो प्रोसेस कहलाती है हमारी डी नाइट्रिफिकेशन। डी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन आपका वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है, आपका नाइट्रेट फिर से किस में रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये हमारा कैरिड आउट होता है बाय द बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, ठीक है। अब हम और अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे एनिमल्स है। ये प्लांट है, ये एनिमल्स है, ये हमारी लैंड है। अब सबसे पहले यहाँ पे आया आपका नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई किसकी वजह से, लाइटनिंग की वजह से। उसके बाद ये आपके सॉइल में जो बैक्टीरियाज है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इनका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद जो ये पहला प्रोडक्ट बनाते हैं इसको हम बोलते हैं NH3, इसका नाम है अमोनिया। ठीक है, ये आपका स्टेबल कंपाउंड होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसके बाद क्या बना, इसके बाद बना हमारा नाइट्रेट, और फिर यहाँ से ये वाले बैक्टीरिया है जिनका नाम है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या प्रोसेस हुआ, यहाँ से प्रोसेस हुआ डी नाइट्रिफिकेशन का, और फिर ये वापस से क्या बन गया, N2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले प्रोसेस में, इस वाले में प्रोसेस में बना हमारे यहाँ से NO2, इसका नाम है नाइट्राइट, और एनिमल्स, और इससे आया हमारे पास NH4। ठीक है, NH4 क्या हुआ हमारा, अमोनियम, और यहाँ से हमारा हुआ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। अब सबसे पहला इसमें क्या बना, सबसे पहला बना इसमें अमोनिया, तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।